धर्म में महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उस धर्म की बुनियाद रखी, पर उन्होंने ईश्वर या किसी इस दुनिया से ऊपर की सत्ता को नकारा है। इससे ये हिसाब लगाया जा सकता है कि जिन बुराइयों का नाश करने के लिए विष्णु जी ने वो अवतार लिए, वो पशुओं के स्तर के हैं। अब अगर श्री कृष्ण जी के 7 अवतार पूर्ण हो गए थे, तो फिर बुद्ध की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम धर्म और अध्यात्म को लेकर एक सही समझ पैदा करें। नमस्कार। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, इसलिए वहीं से बात शुरू करते हैं। पुराने से पुरानी गाथाओं में भी अगर देखें तो जगत की शुरुआत ब्रह्मा जी से हुई, इसको चला विष्णु जी रहे हैं, और इसका अंत, जो कि स्वाभाविक बात है कि अगर किसी चीज़ की शुरुआत हुई है तो अंत भी होगा, शिव जी करेंगे। तो इस संसार के चलने में जब भी बुराइयां बढ़ी हैं तो विष्णु जी ने अवतार लेकर उन बुराइयों को खत्म किया है। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता जी में भी आता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजनः पत्रानाय साधुत्वा विनाशाय तच्छुतशुकरः धर्म संस्थापना अर्थाय संविदावनी युगे युगे। जिसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ, साधुओं की रक्षा के लिए आता हूँ, और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युग युग में जन्म लेता हूँ। तो विष्णु जी के 10 अवतार हैं। पहला मत्स्य अवतार, जो कि एक मछली के रूप में है। दूसरा कूर्म अवतार, जो कि एक कछुए के रूप में है। तीसरा वराह अवतार, जो कि एक शूकर के रूप में है। चौथा नरसिंह अवतार, जिसमें शरीर इंसान का और सिर एक सिंह का है। 5वें अवतार है वामन अवतार, जो कि एक बौने इंसान के रूप में है। 6ठे अवतार है श्री परशुराम अवतार। 7वें अवतार है श्री राम। 8वें अवतार है श्री कृष्ण अवतार। 9वें अवतार बुद्ध अवतार। तो 10वें कल्कि अवतार। अब इससे पहले कि हम एक एक अवतार पर बात करें, उससे पहले कुछ बातें समझ में ले लेनी चाहिए। हर धर्म में महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उस धर्म की बुनियाद रखी, और धर्मों ने उन महापुरुषों को कुछ कुछ उपाधियां दी। जैसे हिंदू धर्म में अवतार है, बुद्ध धर्म में बुद्ध है, जैन धर्म में तीर्थंकर हैं, इब्राहिमिक धर्मों में पैगंबर, और सिख धर्म में गुरु। इन सब के फर्क को पहले समझ लेते हैं। अवतार का अर्थ होता है वो महापुरुष जो ऊपर से या जन्म से ही मोक्ष को प्राप्त होकर इस जीवन में आए हैं। तीर्थंकर होते हैं वो लोग जिन्होंने इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त किया है, और अब वो तीर्थ स्थान बने हैं जहां से दूसरे लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकें। बुद्ध का अर्थ होता है वो लोग जिन्होंने इस जीवन में ही मोक्ष को तो प्राप्त किया है, पर उन्होंने ईश्वर या किसी इस दुनिया से ऊपर की सत्ता को नकारा है। इसीलिए बुद्ध धर्म को नास्तिक धर्म भी कहा गया है। चौथे हैं पैगंबर। पैगंबर वो चुने हुए लोग हैं जिनको ईश्वर ने अपना संदेश आम लोगों तक पहुंचाने को कहा है। आखिरी है सिख धर्म में गुरु। अब बुद्ध धर्म ने जब ईश्वर की सत्ता को नकारा तो उसके कुछ मनोवैज्ञानिक कारण थे, लेकिन उसको ना समझने के कारण भारत में बुद्ध धर्म स्वीकार नहीं हुआ, और गौतम बुद्ध के बाद ये धर्म खत्म होता गया। इसके मुकाबले सिख धर्म ने एक बहुत खूबसूरत चीज़ की। इन्होंने ईश्वर की सत्ता को माना, महापुरुषों को भी स्वीकार किया, लेकिन एक गुरु की उपाधि रखी, जो कि एक जीवित सत्ता है ईश्वर और इंसान के बीच में। तो अब विष्णु जी के अवतारों की बात करते हैं। पहले के 4 अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार, काफ़ी हद तक पशु अवतार। इससे ये हिसाब लगाया जा सकता है कि जिन बुराइयों का नाश करने के लिए विष्णु जी ने वो अवतार लिए, वो पशुओं के स्तर की थे। उसके बाद आते हैं वामन अवतार। वामन अवतार अहंकार का प्रतीक है कि जब राजा महाबली पूरी
धरती को जीत चुके थे और उनका अहंकार उनके चरम पे था, तब उनको सबक सिखाने के लिए वमन जी का अवतार विष्णु जी ने लिया, जिसमें यह दिखाया गया कि अहंकार का कोई अंत नहीं है। उसको चाहे कितना भी बढ़ा लो, चाहे उसमें 2 कदमों में ही तीनों लोक क्यों ना समा जाए, तब भी अहंकार खत्म नहीं हो सकता। उसके बाद छठा अवतार परशुराम जी का, जिन्होंने गलत रास्ते पर गए क्षत्रियों को सबक सिखाया। उसके बाद श्री राम अवतार, जिन्होंने एक आदर्श पुरुष हमारे सामने रखा कि मर्यादा से जिया हुआ जीवन कैसा होता। और इसके बाद हमारे पूर्ण अवतार श्री कृष्ण, जिन्होंने जीवन को पूरी समग्रता के साथ स्वीकार किया। इनको युद्ध भी स्वीकार है, इनको प्रेम भी स्वीकार है और इनको लीला भी स्वीकार है। इन्होंने मर्यादा तक से ऊपर उठना बेहतर समझा जब जब अस्तित्व ने उस चीज की जरूरत की। इसके बाद आते हैं बुद्ध अवतार। ये सभी अवतारों में सबसे क्रांतिकारी अवतार है। अब अगर श्री कृष्ण जी के 7 अवतार पूर्ण हो गए थे, तो फिर बुद्ध की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी तक सभी अवतारों ने सिर्फ धर्म और अध्यात्म के लिए दर्शन शास्त्र दिया था, लेकिन गौतम बुद्ध पहले ऐसे अवतार हुए जिन्होंने अध्यात्म के लिए रास्ते भी दिए। इन्होंने ध्यान के साथ कई प्रयोग किए, विपासना का तरीका दिया, वेदों और ईश्वर की सत्ता को निकाला, क्योंकि ये आम जनता को जगाने के लिए जरूरी था। इस वजह से चाहे गौतम बुद्ध को भारत ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन इन्होंने धर्म की एक नई नींव रखी। क्योंकि अगर कोई इंसान ध्यान को उपलब्ध हो जाए तो वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता जैसे ग्रंथ वो अपने आप निर्मित कर सकता है। लेकिन ये उस समय के सनातन धर्म के ठेकेदारों के धंधे के लिए खतरा था, जो कि सिर्फ कर्म कांड को ही धर्म समझते थे। इस वजह से भारत ने उस समय के क्रांतिकारी पुरुष गौतम बुद्ध को स्वीकार नहीं किया और उनके बाद भारत में बुद्ध धर्म खत्म होता गया। इस सब से हमें ये निष्कर्ष देखने को मिलता है कि जब जब लोगों के अंदर धर्म शास्त्रों की या धर्म की ही इंटरप्रिटेशन या समझ भ्रष्ट होने लग जाती है या गलत लोगों के हाथों में पड़ जाती है, तो वो ईश्वर तक के अवतार को नकार देते हैं। इसलिए इस वीडियो के साथ मैं इस चैनल पे एक सीरीज शुरू करूंगा, जिसमें मैं कई सारे धार्मिक और आध्यात्मिक सवालों पर आपके साथ चर्चा करूंगा, ताकि हम धर्म और अध्यात्म को लेकर एक सही समझ पैदा कर सकें। अगली वीडियो मैं इस सवाल के साथ शुरू करूंगा कि ध्यान क्या है। तब तक के लिए अगर आपके मन में भी कोई सवाल हैं तो ज़रूर उन्हें कमेंट्स में लिखें, मैं सबका जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद।